हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे नवंबर 24 मंडे के लिए। अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन दे रही है। हालांकि ये प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक नए लाइफ टाइम हाई के बाद में, मतलब निफ्टी 26 300 350 को टच करे, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आएगी। रीजन हमने फाइंड किया था, पहला था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एग्जॉशन शो कर रही थी, मतलब और ऊपर जाने की उम्मीद कम हो गई है, और ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये बैंक निफ्टी लीड करेगा। दूसरा रीजन हमने फाइंड किया था कि जो हमारे मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये कहीं ना कहीं निफ्टी सेंसेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब निफ्टी और सेंसेक्स में स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग चल रही है। जैसे हमारा लास्ट एक्सपायरी था, निफ्टी को पहले पुल किया गया है, उसके बाद में उससे ऊपर छोड़ दिया गया है। और आप देखिएगा, अगर आपको मैं यहां पर इंडेक्स शो करूं तो इंडेक्स अभी क्लियरली शो कर रहे हैं -124, तो निफ्टी ने क्लोज किया है नेगेटिव में 480 पॉइंट, विच इज -0.81। बैंक निफ्टी ने, अगर आप देखेंगे बाकी मिड कैप और फाइनेंशियल निफ्टी और बाकी जितने भी हमारे इंडेक्स थे, इन्होंने कहीं ना कहीं 1% के आसपास ही नेगेटिव में क्लोज किया है। तो ये तो हो गया कि प्रॉफिट बुकिंग हमारा एक शॉर्ट टर्म जो हम सोच रहे थे वो आ गई है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। रीजन, ट्यूसडे को एक्सपायरी है। अगर आप ट्यूसडे की बात करें तो एक्सपायरी वाला दिन अभी गया नहीं है, और उससे पहले क्या है मार्केट को, अगर मैं आपको गिफ्ट निफ्टी शो करूं तो अभी मैं चेक करता है, शायद गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया है, गिफ्ट निफ्टी ने क्लोज किया है 107 पॉइंट पॉजिटिव में। ओके, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो मंडे का मार्केट रहेगा वो 107 पॉइंट अगर गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी, ओके, तो मे बी नॉट एग्जैक्टली 100 पॉइंट, बट हाँ एक अच्छा खासा गैप अप हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो मंडे का सेशन रहेगा उसकी शुरुआत रहेगी गैप अप के साथ में। अब वापस से अगर आप लास्ट वीडियो को रिकॉल करेंगे, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो बनता जा रहा है। मतलब मार्केट गैप अप ओपन करेगा, हो सकता है कि नई लाइफ टाइम हाई को हिट करे, हो सकता है पॉजिटिव में जाके क्लोज करे, और फिर हमारा आ जाता है एक्सपायरी डे। तो आपको ये जो आने वाले 2 दिन है, इसमें कोई भी पोजीशन ओवरनाइट होल्ड बिल्कुल नहीं करनी है। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इंट्राडे के रूल्स। इंट्राडे के रूल्स क्या होते हैं? इंट्राडे रूल्स होते हैं आज का ट्रेड आज ही खत्म करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, कोई भी ट्रेड बिना हेज के, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लेंगे। कोशिश करें कि जो हमारा 25 नवंबर का जो एक्सपायरी है उसकी कोई भी पोजीशन ना लें। कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर आपको कॉल बाय पुट बाय करनी है वो 25 नवंबर का ना लेके नेक्स्ट एक्सपायरी पे चले जाइएगा, क्योंकि 25 नवंबर का जो एक्सपायर रहेगा उसका जो प्रीमियम है उसमें मैक्सिमम टाइम डिके ही आपको देखने को मिलेगा, और बहुत जल्दी वो टाइम डिके डिप्लीट हो जाएगा। तो बेटर है आप चाहें तो दिसंबर एंड का लेना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज दिसंबर मिड का बहुत अच्छा रहेगा आपको। तो ये कुछ इंट्राडे रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज देखिए, जो सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 92% ट्रेडर लूज करते हैं, तो वो इसी की वजह से करते हैं। सेम डे एक्सपायरी ले लेंगे और उस पर उम्मीद में बैठे रहेंगे, पता है अगले दिन एक्सपायरी है, लेकिन उसको ओवरनाइट होल्ड भी कर लेंगे, और वो भी अगले दिन की एक्सपायरी लेके होल्ड कर लेंगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो स्ट्रिक्टली इन रूल्स को जब आप फॉलो करेंगे, हाँ एक सेटअप आपके पास होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए, अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो HMA यूज कर सकते हैं, हल मूविंग एवरेज। हल मूविंग एवरेज ठीक ठाक मिल जाता है 2135 का, थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे तो 2155 का बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन मिल जाता है 3 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। साथ में आप इसके ऐड कर लीजिएगा RSI। अगर आपको RSI थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं मिल रहा तो आप ऐड कर सकते हैं RSI की बजाय ADX, वो भी बड़ा सही रहता है। जैसे ही 20 के ऊपर क्रॉस करना शुरू करे और यहां पर क्रॉस ओवर आए, एक बढ़िया सा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। तो ये सेटअप जब आप फॉलो करेंगे, ये रूल्स और सेटअप कंफर्टेबली, मुझे नहीं लगता है कि हम लॉस करेंगे। बाकी आई विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। लास्ट सेशन में भी हमें एक ही ट्रेड मिला था, क्योंकि उसके बाद में आई वाज नॉट टू मच एक्टिव, तो एक ही ट्रेड हमें मिला था, और वो भी जब हमने देखा कि 26,100 के ऊपर निफ्टी बार बार यहां पर हिट कर रहा है और पुराना लेवल भी यहां पर था। तो कुछ लेवल्स को भी आप अपने या तो नोट करके रखिए या फिर रिकॉल करके रखिए कि ये लेवल हमारा अभी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है, इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है,
और ये हमारा अब सपोर्ट बन के आएगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो ये सब चीज़ हम टेलीग्राम पे डिस्कस करते हैं, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से लेवल होंगे। तो अभी जो करंट क्लोजिंग है निफ्टी का वो रहेगा 068 का। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर ओपनिंग जो रहेगा 26 150 के अराउंड, प्लस माइनस जो भी है 10 पॉइंट ऊपर कर लीजिए, 10-15 पॉइंट। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनीवेयर 126 150 के आसपास आपको निफ्टी मंडे के सेशन में गैप अप के साथ में ओपन करेगा। उसके बाद अगर शॉर्ट टर्म डिप आता है तो और भी बढ़िया है, 26,100 मिल जाएगा। ये लेवल ब्रेक होगा तभी हम कोई भी ट्रेड सेल साइड में लेंगे 26,000 के लिए और मे बी 25,950 के लिए, जिसके चांस एज ऑफ नाउ कम है बट हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि इसी लेवल से इसी के आसपास आके भागना शुरू करे तो हम क्या करेंगे, हम ये जो लेवल है उसको मार्क करके रख लीजिएगा। देखिए ये लेवल 140 के आसपास आ रहा है, 150 के आसपास। तो हम जब ऊपर यहां पर डिप करके भागना शुरू करेगा तो 26,120 के ऊपर जाने के बाद में हम एक शॉर्ट टर्म बाय करेंगे, कॉल बाय जिसको आप कह सकते हैं। टारगेट रखिएगा 240 और 300 का। जैसा भी हमने कहा नेक्स्ट एक्सपायरी मत लीजिएगा, मतलब इमीडिएट एक्सपायरी मत लीजिएगा। एक्सपायरी आपको लेनी है मिड दिसंबर की, तो उसके साथ में आप 300 पॉइंट का हेज रखिएगा। और इन केस ऐसा होता है कि नीचे नहीं आता, फिर ऐसा नहीं होगा कि एकदम निफ्टी भागता हुआ चला जाएगा। हो सकता है पहली कैंडल ऊपर भागे नीचे करे, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा अपने आप को। होल्ड का मतलब क्या होता है, मार्केट ओपन हुआ 915 पे, उसके बाद भागता चला गया, तो भागता चला गया तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा लाइफ टाइम हाई हिट करेगा और 26,400 500 को टच करता भागता चला जाएगा। वापस तो आएगा ना। जब वापस आएगा, जब तक 930 945 हो चुका होगा, 940 हो चुका होगा, उसके बाद होल्ड करके एक छोटा सा जोन बनाएगा। तो उस जोन के बाद में, बिकॉज जब गैप अप होता है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली मार्केट की मोमेंटम बहुत फास्ट होती है, तो उसको जोन बनाने दीजिएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिएगा, एक नया सपोर्ट बनाने दीजिएगा। दैट कैन हैपन एनीवेयर अराउंड, इस लेवल के ऊपर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, 200 के आसपास भी। तो ये वाला जो गैप अप के बाद में जो राइज वाला आपका बाइक सिचुएशन आएगा, उसमें थोड़ा सा हमें अपना हाथ रोकना पड़ेगा। आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम, बट फिर भी अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो एक छोटा सा होल्ड अप होना चाहिए। उसके बाद में अगर वापस उस पर्टिकुलर जोन को बनाकर भागना शुरू करे तब आपको ट्रेड लेना है। दैट कुड बी एनी वे अराउंड, मतलब इससे लेके 200 के बीच में हो सकता है। तो थोड़ा सा होल्ड करेगा, भागेगा, फिर 300 और 350 के टारगेट के लिए मे भी हो सकता है 400 भी टच कर दे। और होल्ड मत रखिएगा कोई भी पोजीशन, बिकॉज नेक्स्ट डे मैं अभी जो देख पा रहा हूं यही लग रहा है कि निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग शो करेगा और फिर उसके बाद भागेगा। सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए हैं, बाय सेल रिकमेंडेशन है, कोई भी ट्रेड आप लेते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिएगा। ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी का मंडे के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा फिर बाउंस बैक करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसने गैप अप दिखाया और उसके बाद में छोटे से जोन में, अगर आप इसको देखेंगे, इसी के बीच में ट्रेड करता रहा। यही मैं अभी आपको समझा रहा था कि जब मार्केट राइज करती है, जैसे ये वाला जोन बनाएगा, जब मार्केट राइज करती है तो कई बार हमें गैप अप देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट एक छोटा सा जोन या तो वो ऊपर जाके ही बनाएगा या फिर थोड़ा सा नीचे आके, जैसे आप कह सकते हैं एक और गैप अप देखें, ये वाला गैप अप है, तो उसने क्या किया, गैप अप किया और इमीडिएटली वहीं पे होल्ड करना शुरू कर दिया। तो इस तरह का अगर आप कुछ फॉर्मेशन मिले और उसके बाद में वो ब्रेकआउट करे तब आपको ट्रेड लेना है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का ओआई तो यही इंडिकेट कर रहा है कि यार देखो बैंक निफ्टी अभी भी वीक है, लेकिन जो हमारा मैक्स पेन है, मैक्स पेन ये इंडिकेट कर रहा है कि मैक्स पेन में एक्सपायरी 58,800 के आसपास ही नजर आ रही है। तो मतलब यहां पर भी थोड़ा सा बाउंस बैक की अब उम्मीद है। हो सकता है वापस से एक बाउंस बैक देखने को मिले, वापस से 59,200 400 को टच करे और फिर एक्सपायरी वाले दिन फिर से इसी लेवल के आसपास आ जाए। तो अभी करंट क्लोजिंग की बात करें, करंट क्लोजिंग है 58,867 की। तो मुझे लगता है कि हमें 59,000 के ब्रेक होने के बाद ही कोई ट्रेड लेना चाहिए 200 और 400 के टारगेट के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि आप परसों का मतलब ट्यूसडे का एक्सपायरी ना लेके अब आप दिसंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। 1000 पॉइंट के हेज के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं।
इन केस ऐसा होता है कि 59 को टच करके वापस भागे और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है आपका, तो ये आपका सेल ऑन राइज लेवल बनेगा। अदरवाइज हमारा सेल ऑन राइज लेवल बनता है 59,500 के अराउंड। तो यहां पर जाने के बाद में एक राइज दिखाएगा, उसके बाद हिट करके नीचे गिरना शुरू करे, तो ये लेवल भी आप यूज कर सकते हैं। और इंट्राडे में तो कम चांसेस है, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है कि ऊपर भागता है और वापस नीचे आना शुरू करे, तो ये लेवल आपका रहेगा सेल ऑन राइज का। अदरवाइज 59,000 तो 58,800 और मे बी 650 के टारगेट के लिए ऑलरेडी ये नीचे गिर ही चुका है, तो हमारे पास 58,800 का वो सपोर्ट लेवल है, जिसके बाद में ये वापस से एटलीस्ट 600, तो 58,600 आपका T1 बन सकता है। और इसके नीचे भागता है तो 58 मे बी 500, 58,500 का आपका T2 बन सकता है। और वंस अगेन प्लीज दिसंबर का एक्सपायरी चूज कीजिएगा, थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा आपको। 1000 पॉइंट के एज के साथ उसको आप शॉर्ट टर्म पुट बाय कर सकते हैं। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में देखिएगा, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मिड कैप ने क्या किया, राइज किया, एक हाई बनाया, उसके बाद में फिर नीचे गिरा, फिर से एक हाई बना, फिर से थोड़ा नीचे आया। लगातार क्या हो रहा है, वो हाई पे हाई बना रहा है, लेकिन लास्ट 2 सेशन में हमने उसमें प्रॉफिट बुकिंग मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 14,000 का, और ये ब्रेक करता है तो वी कैन टारगेट फॉर 14,100। और मिड कैप में हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये लेवल है, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 13,820 से लेके 840 के आसपास। करंट क्लोजिंग देखे कहाँ है, करंट क्लोजिंग है 848 की, तो हम 18,820 कह सकते हैं। बट अगर गैप अप ओपन करेगा तो यहाँ पर भी तो हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन में हम पहली जो अपनी आउटलुक रखेंगे वो रखेंगे बाई साइड के लिए। तो इसको वापस से मैं हटा देता हूँ एंड लेट्स ब्रिंग इट डाउन टू 15। और आप देखते हैं हमारे पास बाय कहाँ मिल सकता है। बाय हमारा मिलेगा, पहला तो ये लेवल है, इसको आप यहाँ कीजिएगा, ये लेवल बनता है, ओके। उसके बाद में ये लेवल बनेगा, पहले है ना, इसी तरह से जितने भी आपके चार्ट्स होते हैं उनको मार्क करके रखिएगा। तो ये लेवल देखते हैं कहाँ था, ये लेवल है हमारे पास 880 से लेके 900 के बीच में। तो 13,880 से लेके 900 ये ब्रेक करेगा तो अभी हमने डिस्कस किया था 14,000, और अगर वापस ऊपर जाता है तो 14,050 से लेके 100 का। जस्ट लाइक आवर बैंक निफ्टी, अवॉइड करें ट्यूसडे की एक्सपायरी, शिफ्ट हो जाएं अब अपनी दिसंबर की एक्सपायरी में, और वहां पर आप चूज कीजिएगा 500 पॉइंट का हेज। ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। तो 13,820 के ब्रेक होने के बाद में, अच्छा यहाँ पे सेल ऑन राइज लेवल ये आएगा आपका। अगर सेल ऑन राइज बनता है तो 14,000 के बाद में 900 और मे बी 850, और यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन करता है तो ये 820, तो यहाँ पर आपका जाएगा 750, बिकॉज ये हमारे पास गैप फिल हो जाएगा, तो 750 और सेकंड टारगेट रहेगा 700 का। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा मिड कैप के लिए, मंडे के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा सेंसेक्स। देखिए सेंसेक्स तो ज्यादातर निफ्टी को ही कॉपी करता है, तो मतलब अगर निफ्टी में गैप अप मिला तो सेंसेक्स में गैप अप मिलेगा। निफ्टी अगर लाइफ टाइम हाई बनाएगा तो डेफिनेटली हमें सेंसेक्स में भी लाइफ टाइम हाई बनता नजर आएगा। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी की मूवमेंट को ही सेंसेक्स कॉपी करने वाला है, तो सिर्फ हमें लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। तो अभी अगर हम इसको चेक करें 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो हमारा जो लाइफ टाइम हाई क्या था, लाइफ टाइम हाई था हमारे पास में 978 का। करंट क्लोजिंग तो बहुत नीचे है, तो लाइफ टाइम हाई की तो उम्मीद ना करें इमीडिएटली, बिकॉज यहाँ अगर देखिएगा ये है 85,978 और निफ्टी ने लास्ट क्लोजिंग दिया है 85,231 का, ओके। तो चलिए मानते हैं यहाँ पर अगर 231 है तो 400 के आसपास हमें गैप अप मिलेगा, तो 85,400। आप कितना ऊपर भागेगा, 600 और 800 के टारगेट, ओके। अगर ये ब्रेक करके ऊपर भागता है और थोड़ा सा और ऊपर भी खींचेगा तो भी लाइफ टाइम हाई को टच करने की उम्मीद कम नजर आ रही है। और यहीं से अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाना शुरू करेगा तो आई थिंक 180 के नीचे जाने के बाद में आप एक शॉर्ट टर्म पुट बाय बनेगा, आपका टारगेट रखेगा 85K का। और अगर नीचे स्लाइड करता है तो मे बी 84,800 से लेके 850 का टारगेट बनेगा, 600 पॉइंट का आपका यहाँ हेज बनेगा। चलिए मान लेते हैं कि मार्केट भागता चला जाए, तो यहाँ पर फिर 86,000 आपका सेल ऑन राइज बनेगा, ओके। उससे पहले यहाँ पर सेल ऑन राइज नजर
नहीं आ रहा है, और अगर ये टच हो गया तो मान के चलिएगा कि हमारा जो एक्सपायरी है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर आप जम के सेल ऑन राइज कीजिएगा। बाकी यहाँ पर हम बाकी लेवल्स के लिए विल स्टिक टू आवर लेवल्स ओनली। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा मंडे के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में गाइज, और अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।